40,000 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि परियोजनाओं का उपहार प्रदान करेंगे। पीएम मोदी आज कृषि क्षेत्र के लिए 2 बड़ी योजनाएं शुरू करने जा रहे हैं। इन योजनाओं पर कुल 35,440 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये कार्यक्रम दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में होगा। मोदी किसानों से संवाद और जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम 11,440 करोड़ रुपए की दाल उत्पादन मिशन योजना, 24,000 करोड़ रुपए की पीएम धन धान्य कृषि योजना का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि 815 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली आंध्र प्रदेश में इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन सुविधाएं, उत्तराखंड में ट्राउट मत्स्य पालन, नागालैंड में एकीकृत एक्वा पार्क, पुडुचेरी में स्मार्ट फिशिंग हार्बर और ओडिशा के हीराकुंड में एडवांस्ड एक्वा पार्क की नींव रखी जाएगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य खेती को आधुनिक और लाभदायक बनाना है। ये योजना 100 जिलों में शुरू की जाएगी। वहीं दाल उत्पादन मिशन का लक्ष्य देश में दाल उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना है। तो यानी कि आज किसानों को पीएम मोदी बेहद बड़ा तोहफा देने वाले हैं और साथ ही अब आज पीएम धन धान्य योजना का शुभारंभ करेंगे। वहीं अब क्या कुछ इस योजना में होने वाला है, कितना लाभ किसानों को मिलने वाला है, ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका लक्ष्य है किसानों को खासा सुविधा देना, खासा लाभ देना। आज बेहद बड़ा ये तोहफा, बेहद बड़ा गिफ्ट आज पीएम मोदी किसानों को देने वाले हैं। और इन गिफ्ट्स में क्या कुछ होगा, क्या कुछ ये तोहफा होगा और कितनी बड़ी सौगात, कितने करोड़ों की सौगात आज किसानों को मिलेगी, ये आपको अब हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने वाले हैं। किसानों का ये नमो गिफ्ट मिलने वाला है और इसमें साथ ही संवाद भी करेंगे पीएम मोदी। पीएम के हाथों करोड़ों की कृषि योजनाओं का शुभारंभ होगा। किसानों को 42,000 करोड़ से अधिक की कृषि परियोजनाओं का उपहार मिलेगा, यानी कि बेहद बड़ा उपहार मिलने वाला है। पीएम धन धान्य योजना का शुभारंभ होने वाला है। 24,000 करोड़ की पीएम धन धान्य कृषि योजना का आज उद्घाटन किया जाएगा। ये बेहद बड़ा गिफ्ट आगामी फेस्टिवल्स और उससे पहले, दिवाली से पहले कितना बड़ा तोहफा, आप खुद सोचिए। पीएम मोदी अब धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है कि खेती को आधुनिक और लाभदायक बनाया जाएगा। 100 जिलों में पीएम धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ करेंगे। 11,440 करोड़ की लागत और दाल उत्पादन मिशन का लक्ष्य, देश में दाल उत्पादन बढ़ाया जाएगा। 100 जिलों में पीएम धन धान्य कृषि योजना का आज शुभारंभ होने वाला है और 88 लाख बीज किट निःशुल्क दी जाएंगी और पीएम मोदी के हाथों करोड़ों की कृषि योजनाओं का शुभारंभ भी होगा। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, अब सरकार ने लक्ष्य तय किया है। 88 लाख बीज किट निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। क्या कुछ पीएम मोदी ने ट्वीट किया है इसको लेकर, आइए ये भी आपको दिखाएं। तमाम जानकारियां हमने आपके साथ साझा की है। देखिए, ये पीएम मोदी का एक्स का पोस्ट है। देश का कृषि ग्रामीण क्षेत्र कल 11 अक्टूबर को एक नए इतिहास का साक्षी बनने वाला है। नई दिल्ली में सुबह करीब 10:30 बजे पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के शुभारंभ का सौभाग्य मिलेगा। इन योजनाओं से जहां कम उपज वाले 100 जिलों में पैदावार बढ़ाने के प्रयासों को बल मिलेगा, वहीं दालों के उत्पादन में भी तेजी आएगी। ये तमाम बड़ी बातें लिखी है इस विशेष कार्यक्रम में। कृषि और इससे जुड़े सेक्टर की 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का सुअवसर मिलेगा। इनसे न केवल हमारे किसान भाई बहनों के जीवन में नई खुशहाली आएगी, बल्कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी और मजबूत होगा। ये अपने एक्स पोस्ट में पीएम मोदी ने मेंशन किया है। क्या कुछ इससे फायदा किसानों को मिलने वाला है, कौन कौन सी योजनाएं रहेंगी और कितने करोड़ों की योजनाएं, और आज इसका सुअवसर पीएम मोदी लिखते हैं कि उनको मिलने वाला है और इसी का लाभ अब नए इतिहास का साक्षी बनेगा। सुबह 10:30 बजे अब पीएम धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। क्या कुछ इसका फायदा मिलेगा, आइए इसको लेकर और जानकारी लें। संजय शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए अपने वरिष्ठ सहयोगी से जानने की कोशिश करें कि क्या कुछ लाभ इसका मिलेगा किसानों को। संजय जी, देखिए, भारत हर साल लगभग 80,000 करोड़ की दालें बाहर से आयात करता है। भारत में दालों की खपत बहुत ज्यादा है। दलहन तिलहन के उत्पादन में भारत को विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। हमको कभी ब्राजील से, कभी साउथ अफ्रीका से, बड़े पैमाने पर मलेशिया से, सिंगापुर से, यहाँ से इंडोनेशिया से दालें आयात
करनी पड़ती है। 80,000 करोड़ की जो दालों का जो बजट होता है, उसका फायदा भारत के किसानों को मिलना चाहिए। भारत के किसान अगर दलहन उत्पादन करें, तिलहन उत्पादन करें, तो फिर भारत को ये चीजें आयात नहीं करनी पड़ेगी और ये पैसा भारत में रहेगा। तो 80,000 करोड़ का फायदा की बजाय भारत में ही किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनधान्य योजना लेकर के आए हैं। कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत मेन मुख्य रूप से 3 दालों पर मुख्य रूप से फोकस किया जा रहा है, अरहर पर, मसूर पर और उड़द पर। तो ये जो 3 दालें हैं, इनके लिए किसानों के रजिस्ट्रेशन होंगे और जो भी किसान इन दालों को अगर पैदा करना चाहता है, उपजाना चाहता है, तो उसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से मदद करेगी। उनकी जमीन की उनका रजिस्ट्रेशन करेगी, उनको हर तरह के बीज, खाद, हर तरह की सुविधा मुहैया कराएगी, बैंक से लोन मुहैया कराएगी, मुफ्त ब्याज पर उनको लोन मिलेगा। और किसानों के लिए ये बड़ी भारी योजना लेकर के आए प्रधानमंत्री। और सिर्फ दलहन तिलहन की नहीं, इसके अलावा जो जो इस पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है दलहन तिलहन के साथ ही साथ अन्य फसलों के उत्पादन में भी, उस पर भी जोर दिया जाएगा। तो ये धनधान्य योजना किसानों की समृद्धि के लिए लाई गई है। साथ ही साथ भारत जिस तरह से दलहन तिलहन के उत्पादन पर विदेशों पर निर्भर है, विदेशों से भारत को 80,000 करोड़ की दालें आयात करनी पड़ती है हर साल, उससे बचने के लिए धनधान्य योजना लाई गई है और इस योजना का फायदा अगले 2 से 3 सालों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, इसके अलावा आज निशुल्क बीज किटें भी वितरित की जाएंगी संजय जी। बिल्कुल, क्योंकि दलहन तिलहन के लिए भारत की जलवायु के उपयुक्त यहाँ पर कौन कौन से बीज हैं जो कि यहाँ पर तुरंत यहाँ पर फैसले अच्छी हो, किसानों को नुकसान ना हो, किसानों को फायदा मिले। और क्योंकि क्वालिटी जब तक नहीं होगी तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा। क्वालिटी अच्छी होगी तो देश में भी लोग उसको उपभोक्ता का बाजार मिलेगा और साथ ही साथ विदेशों को भी आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो बीज अच्छे हों, क्वालिटी अच्छी होगी, तभी जाकर के फसलें भी अच्छी होंगी और उसकी मांग भी वैसी होगी। तो मांग अच्छी हो, फसलें अच्छी हो, इसके लिए पूरा ध्यान रखा जाएगा। केंद्र सरकार पूरी तरह से इसके लिए पूरी सहायता देने को तैयार है। बीज से लेकर के, खाद से लेकर के, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट से लेकर के पूरी तरह से, यानी सारी मशीनरी सरकार की तरफ से दी जा रही है। किसानों के लिए धनधान्य योजना का मतलब ही यही है कि किसान के पास धन आए और धान्य का उत्पादन हो करे। बिल्कुल संजय जी, आज किसानों के लिए बेहद बड़ा दिन। इस खबर पर आप